हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही दिनों बाद अपने फिर से एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि इस क्लास में अपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और किस तरीके की ये क्लास होगी। और फिर से मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर कई एग्ज़ाम्स के नाम दिए हुए हैं मैंने। ये यहाँ पर आईआईटी, नीट, एयरफोर्स, एक्स वाई ग्रुप, ये सारे आपको यहाँ थंबनेल में दिख भी रहे होंगे कि जो जो कोर्स इस क्लासेस के अंदर कवर होंगे वो सारे अपने मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 11वीं की फिजिक्स अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 11वीं क्लास से, क्योंकि बिल्कुल बेस होता है वो। और इसमें अपने जो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो बिल्कुल अपना चैप्टर फर्स्ट था। और एनसीईआरटी, आरबीएसई, मतलब कि सारे बोर्ड्स का मिक्सचर ही होगा ये। ऐसे नहीं कि मैं एक स्पेशल बोर्ड को इसमें लेके चलूँगा, क्योंकि कंपटीशन में हर टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। मैं तो टॉपिक लेके चलूँगा, ना कि कोई बोर्ड। ठीक है, तो पहला अपना चैप्टर है इसमें यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, यानी ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे इसका। और आज की क्लास हो सकता है कई जनों को बोरिंग लग जाए, लेकिन आपको पता है कि अगर मान लो कोई अपने को मकान बनाना हो, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो ये वाला जो चैप्टर है ये एक तरह की नींव है आपके मकान की। ठीक है, मतलब कि इस पर ही फिजिक्स का अपना जो बेस है वो ऊपर की ओर चला जाएगा। समझ आई बात? तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टॉपिक है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स से। तो अब ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम की कंबाइन क्लास है, आप इसके बारे में ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैं बात करूंगा यहाँ पर कि अपने जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा होऊँगा तब मेरी जो नज़र है वो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी, और जब मैं समझा रहा होऊँगा आपको तो तब आपकी तरफ मेरी नज़र होगी। ठीक है, क्योंकि कैमरा है वो थोड़ा-सा साइड में है, कंप्यूटर की स्क्रीन मेरी साइड में है थोड़ी-सी, तो इस कारण मेरी नज़र तब कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। ठीक है? तो फिजिक्स, जो फिजिक्स अपने सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो ये फिजिक्स सब्जेक्ट है क्या? तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। फिजिक्स है, जो फिजिक्स वर्ड है, ये किससे बना हुआ है? फ्यूशियस वर्ड से बना है। किससे? फ्यूशियस। तो फ्यूशियस क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक या रोमन भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक या रोमन। इंग्लिश में भी मैं साथ साथ में इस तरह से लिखता जाऊंगा, ग्रीक या रोमन लैंग्वेज का ये वर्ड है। अब एक चीज़ और साथ-साथ में आपको बेसिक बताता जाऊँगा कि मैं पढ़ाऊँगा किस तरीके से। देखो, इसमें मैं आपको कोई ऐसे नहीं कंप्लीट नोट्स दूँगा, और ना ही कंपटीशन के कोई नोट्स इतने ज़बरदस्त बनते होते हैं फिज़िक्स के। इसमें अपने मेन-मेन चीज़ें जो आपको पढ़ाऊँगा याद रखनी होंगी बस, जो आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ आपको नीचे जो आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल का मैंने नाम दे रखा है, आरबीएससी फिज़िक्स नोट्स, उस पर मिल जाएगा। तो ग्रीक या रोमन भाषा का ये शब्द है, फ्यूशियस से बना हुआ है जो फिजिक्स शब्द है। और इसका अर्थ है, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या है? टू नो नेचर। मीनिंग क्या है इसका? टू नो। वैसे तो टू नो दिया हुआ है, लेकिन कई जगह टू नो नेचर भी दिया हुआ है, मतलब कि प्रकृति के बारे में जानना। प्रकृति के बारे में जानना। तो देखो, प्रकृति के बारे में अपने फिजिक्स में जानते हैं, जानना। ठीक है, तो प्रकृति के बारे में अपने फिजिक्स में जानते हैं भी, जो अपनी नेचर है, प्रकृति है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो आप सुन लो कि फिजिक्स क्या है। साइंस की वो वाली ब्रांच है। फिजिक्स क्या है? साइंस की वो वाली ब्रांच है। फिजिक्स साइंस की वह शाखा है इस जिसमें अपने किसकी स्टडी करते हैं? ठीक है, जिसमें किसकी स्टडी करते हैं? टू स्टडी नेचर। टू स्टडी नेचर। पहले तो नेचर की स्टडी करते हैं। नेचर के अंदर क्या होते हैं? नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिनॉन। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक घटनाएं।
जो प्रकृति के अंदर घटित होने वाली घटनाएं हैं उनका भी अपने अध्ययन अपने स्टडी क्या करते हैं, इस फिजिक्स जो ब्रांच है इसमें करते हैं। ठीक है, तो पहला अपने को पता लग गया अभी फ्यूशियस ग्रीक या रोमन लैंग्वेज का ये शब्द है, फ्यूशियस से बना है, इसका अर्थ अपने को पता लग गया। टू नो नेचर, प्रकृति के बारे में जानना। और फिजिक्स की ये डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो अब क्लास होगी ना, इसमें इंग्लिश आपको हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो कि 12वीं पास कर चुके हैं, उनको इतनी समझ आ गई है कि वो इतनी इंग्लिश समझ सकें, और उनके लिए समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि आगे वो आईआईटी वगैरह या कहीं पर भी जाते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, तो वहाँ पर इंग्लिश उनको ज़्यादा यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। समझ आई बात? तो इंग्लिश के वर्डिंग अब आप या तो आदत डाल लो, और नहीं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है इसमें, तो इंग्लिश के वर्ड आप ज़्यादा याद रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें अपने क्या करते हैं कि कई क्वांटिटीज़ को या कई चीज़ों को, जो ये जब भी अपने स्टडी करेंगे फिजिक्स की, कोई भी नेचुरल फिनोमिना हो गया, प्राकृतिक घटना होगी, या नेचर के बारे में, नेचर में जितना भी कुछ हो रहा है, जैसे मान लो बारिश हो रही है, तो बारिश क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो अपने फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर और कोई, जैसे मान लो अब आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बाढ़ आ रही है, बहुत जगह बादल फट रहे हैं, तो बादल क्यों फट रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, तो वो सारे कारण अपने क्या है, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। समझ आई बात इतनी? तो अब देखो कि नेक्स्ट जो चीज़ है कि जो अपने स्टडी, जब फिजिक्स की स्टडी करते हैं, जब अपने फिजिक्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फिजिक्स, तो ये फिजिक्स की स्टडी कई बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करती है, और उस बेसिक चीज़ों में एक चीज़ है मेजरमेंट। मेजरमेंट जिसके बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। मेजरमेंट को हिंदी में बोल देते हैं मापन। तो अब मापन के बिना फिजिक्स कैसे पॉसिबल नहीं है, ये देखो कि कोई भी अगर अपने को किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल से बताना है, कोई प्राकृतिक घटना है उसके बारे में डिटेल से बताना है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, कुछ मैथमेटिकल आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उस चीज़ के बारे में डिटेल से बताया जा सकता है। तो अपने क्या करते हैं, बेसिकली फिजिक्स में मापते हैं हर एक चीज़ को, उस मापने के यानी या मेजरमेंट के बेस पर अपने क्या करते हैं, अपने रिजल्ट देते हैं। तो मेजरमेंट सबसे ज़रूरी है फिजिक्स में। ठीक है, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट, जब मेजरमेंट अपने पास वर्ड आया, तो मेजरमेंट जब फिजिक्स में किया जाने लगा, तो मेजरमेंट से कई चीज़ें निकल कर आईं, और इन चीज़ों को कहा जाने लगा फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या कहने लगे इनको, फिजिकल क्वांटिटीज। यानी मेजरमेंट किसका मेजरमेंट करते हैं, किसका मापन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का, या हिंदी में इसको बोल देते हैं भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां, तो इनका अपने क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियों का। तो अब भौतिक राशियां अपने को पढ़नी है भी, भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि कोई भी है, तो भौतिक राशि क्या चीज़ होगी, फिजिकल क्वांटिटी। भाई जैसे मान लो आपके पास एक स्केल है, उस स्केल की लेंथ क्या है, उस स्केल की लेंथ आप बोलते हो कि जैसे 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो अब 30 सेंटीमीटर क्या है, अपने उसका मेजरमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर कंप्लीट चीज जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 30 सेंटीमीटर जो चीज यहाँ पर लिख रहे हो, जो स्केल की लेंथ है, स्केल की क्या है, लेंथ है, तो ये 30 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को अपने बोल देते हैं लेंथ। ठीक है, लंबाई, क्या बोलेंगे इसको, लंबाई बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। तो स्केल को मतलब स्केल कितना बड़ा है उस चीज को बताने के लिए उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कितनी है, मतलब कि अपने पास पड़ा हुआ स्केल है, तो अपने बता सकते हैं कि ये फिजिकल कितना स्थान घेरता है, कितनी किसकी लंबाई है। तो लंबाई यहाँ पर अपने जो वर्ड बोलते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में आपने क्या लिखा, एक तो यहाँ पर लिखा 30 और साथ में लिखा सेंटीमीटर। तो अब 30 का अलग नाम है और सेंटीमीटर का यहाँ पर अलग अपने नेमिंग करते हैं।
ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ आ गई कि किसी भी चीज को या एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में अपने उसको एक नाम देते हैं, वो नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे स्केल है, स्केल की अपने कह दिया 30 सेंटीमीटर जो उसकी लेंथ है, तो यहाँ पर लेंथ फिजिकल क्वांटिटी। आप कह देते हो इतना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए, तो यहाँ पर 2 घंटे क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसको बता रही है, टाइम को बता रही है। ठीक है ना, टाइम को बता रही है। तो अपनी मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका यहाँ पर क्या है, भौतिक राशि लिखने का तरीका। तो भौतिक राशि को लिखने का तरीका क्या है फिजिकल क्वांटिटीज को, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही अपने आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मेथड टू राइट द फिजिकल क्वांटिटी। तो तरीका क्या होता है इसका, इंग्लिश मीडियम वाले इतनी तो समझ ही लेंगे। तो तरीका होता है कि कोई भी अपने जब भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्यू से लिखते हैं इसको, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है एन और साथ में यू। तो एन और यू यहाँ पर क्या है, एन को तो अपने बोल देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू, या हिंदी में इसको बोल देते हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। और यू यहाँ पर जो होता है, यू को अपने बोल देते हैं इसकी यूनिट, यानी कि इसका मात्रक। अब पूरी डिटेल अपने पढ़ेंगे इसकी आगे कि ये होता क्या है। एन न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ ना कुछ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिससे अपने उसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और साथ में एक मात्रक लगा हुआ होगा। ये मात्रक अपने को बताता है कि जो अपने माप रहे हैं, जिस चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मेजरमेंट है ये। अब देखो किसी भी आपने मेजर किया किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल आप 10 केजी कह रहे हो, 10 किलोग्राम, तो यहाँ पर 10 तो अपने को क्या बता रहे हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी अपने को यहाँ पर क्या बता रहा है कि अपने किसका मेजरमेंट कर रहे हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो अपने को बताता है कि अपने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो किलोग्राम अपने को बता रहा है कि अपने यहाँ पर वेट या मास को अपने मेजर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, द्रव्यमान अपने यहाँ पर नाप रहे हैं, तो किलोग्राम उसका मात्रक हो। ठीक है, तो समझ आई बात। तो इन दोनों को मिला के ही अपने क्या बोल देते हैं, एन और यू, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू, मतलब कि किसी भी भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने का तरीका एन इंटू यू। ठीक है, और इसको अपने इसका परिमाण भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपने इसका परिमाण भी बोल देते हैं। परिमाण को इंग्लिश में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ और अपने लिख देते हैं यहाँ पर परिमाण या मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसको आप परिमाण बोलते हो, मैग्नीट्यूड ये है। तो भौतिक राशि लिखने का तरीका आपको पता लग गया भी, भौतिक राशि को लिखते कैसे हैं, Q इज इक्वल टू एन इंटू यू। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर और बता दूं मैं आपको कि n इंटू यू की वैल्यू जो होती है, ये हमेशा एक कांस्टेंट होती है। जैसे कि मान लो आप मेजरमेंट अभी किया था आपने, यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ 10 केजी, तो इसकी वैल्यू चेंज थोड़ा होगी टाइम के साथ। जो 10 केजी की चीज़ है वो 10 केजी रहेगी हमेशा ही। ठीक है, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ की लेंथ माप रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो 20 सेंटीमीटर, तो ये हमेशा ही क्या रहेगी, 20 रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, तो n इंटू यू हमेशा यहाँ पर बच्चों क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ही और रिलेशन निकालना चाहूँ, तो वो रिलेशन यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ क्या, कि जब ये कांस्टेंट की इक्वल है, तो n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी इसको c कांस्टेंट से मैं लिख दूँ, कोई भी कांस्टेंट c हो गया, तो जो यहाँ पर n है वो क्या हो जाएगा, c अपॉन यू के इक्वल आ जाएगा। या यहाँ से अगर मैं आगे चलूँ तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यू। ठीक है, तो n क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, u के। तो इसका मतलब कि अगर आप अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, ये u की वैल्यू इंक्रीज करोगे, u की वैल्यू इंक्रीज करोगे, तो n की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, u यानी यूनिट बड़ी लेते हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाती है। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे आपको नहीं समझ आएगा। जैसे आपने बोला कि 1 किलोग्राम आपका
1000 ग्राम के इक्वल आता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर आता है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि किलोग्राम और ग्राम इन दोनों में से कौन सी यूनिट बड़ी है, तो आप कहोगे कि सर ये किलोग्राम बड़ी है यूनिट, समझ आई। तो अब ग्राम क्या है, यहाँ पर छोटी है, तो ये बड़ी यूनिट आ गई यहाँ पर और ये छोटी यूनिट आ गई। मात्रक क्या आ गया, छोटा आ गया, छोटी आ गई यूनिट। तो अब देखो छोटी यूनिट के साथ जो संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू यहाँ पर क्या है, बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर छोटी है। तो मतलब कि एक चीज अपने को पता लगी कि अगर अपने मात्रक या यूनिट बड़ी लेंगे तो उसका संख्यात्मक मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसमें भी कई बार एक्सेप्शंस आ जाते हैं, वो एक्सेप्शंस मतलब अपवाद, एक दो अपवाद हैं जो अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इस आप यानी जो एग्जाम्पल है इससे आप याद रख सकते हो इसको, कि जो अपना क्या है, जो ये वाला फॉर्मूला अपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले को मैं यहाँ पर इस प्रकार डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये फॉर्मूला है, तो इसको ये वाला रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि अपने को अच्छे तरीके से ये बताता है। समझ आई बात। तो अब इससे आगे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट देखो अपने क्या है कि जो अपना टॉपिक है वो है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशि के प्रकार। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हो सकता है मेरी राइटिंग आपको इतनी बढ़िया ना लगे, लेकिन समझ आपको ज़रूर आ जाएगी। दूसरी चीज़ कि अगर जो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी बच्चों ऐसी होती है, ना कि एक एक चीज़ को लिखवा लिखवा के कंपटीशन की तैयारी होती है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये कि जो मैं यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ वो थोड़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे क्लास लेते हैं वैसे नहीं बता रहा। कि क्लास में अगर इस टॉपिक को करवाना होता तो फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बारे में मैं बताता यहाँ पर, ठीक है। तो अब अपने क्या है, आगे से आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये आपका बेसिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए। समझ आई बात। तो अब देखो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप, भौतिक राशि के प्रकार। तो अब देखो प्रकार क्या हैं, कई टाइप के होते हैं प्रकार जो इसके होते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइप में जो भौतिक राशियां होती हैं वो क्या है, अपने तीन तरह की लेते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर जो आती है वो आती है अदिश राशि, अदिश राशि जिसको अपने बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटीज, मैं इसको स्केलर ही लिखूंगा, स्केलर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो वो आती है सदिश राशि, इसको क्या बोलोगे आप, वेक्टर बोलोगे। और तीसरे नंबर पर जो आती है वो भौतिक राशि इसमें आती है मात्रकहीन, ठीक है, मात्रकहीन, और इसको अपने बोलेंगे यूनिटलेस, यूनिटलेस। तो अब देखो ये क्या होती हैं, तीनों टाइप की भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो देखो अपने सबसे पहले पढ़ेंगे जो यहाँ पर अदिश राशि है इसके बारे में। तो अदिश राशि क्या होती है इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो अदिश राशि वैसे आपने पढ़ रखा है, लेकिन दोबारा देखो कि वे भौतिक राशियां या वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको अपने अगर व्यक्त करना हो या लिखना हो तो अपने को ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता, मतलब कि मैग्नीट्यूड चाहिए ओनली, जिनको शो करने के लिए ओनली क्या चाहिए, यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूँ ओनली मैग्नीट्यूड। यानी कि इनको शो करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है। तो डायरेक्शन नहीं चाहिए और परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, इसको अपने बोल देते हैं अदिश राशि। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूँ तो जैसे समय, टाइम हो गया जो आपका, ठीक है। उसके बाद और भौतिक राशि चार्ज, आवेश, आवेश के लिए दिशा तो नहीं होती कोई, ठीक है, चार्ज क्या है। तो ऐसे क्या है, इनको अपने अदिश राशियां, सॉरी अदिश राशि कह देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज।
अब इसमें नेक्स्ट आता है सदिश राशि, तो इसमें अपने मैग्नीट्यूड, ठीक है, और प्लस में डायरेक्शन, दोनों चीजें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन चाहिए होती है। अब यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैग्नीट्यूड का मतलब कि जब अपने इस राशि को लिखते हैं अदिश राशि को, तो जैसे मान लो इसमें मास लिखते हो आप, द्रव्यमान, तो 20 kg जो कि अदिश राशि है, तो इसमें अपने को संख्यात्मक मान और यूनिट दोनों चाहिए, ये दोनों मिलकर परिमाण बनाते हैं। 20 kg आप लिख रहे हो तो 20 kg पूरे को परिमाण बोलेंगे, लेकिन सदिश राशि में अपने मैग्नीट्यूड प्लस प्लस डायरेक्शन लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हो कि अगर मैं बल की बात करता हूँ कि F वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिखते हो 4 J कैप और यहाँ पर लिख देते हो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। यहाँ पर इंग्लिश में लिखूँ मैं अगर न्यूटन, तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, 4 वही है, न्यूटन वही है, जे कैप आ गया। जे कैप अपने को बता रहा है कि जो ये वाला फोर्स है, एफ वेक्टर है, ये क्या है, जे कैप दिशा में लग रहा है, जे कैप डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे अगर अपने एक्स और वाई एक्सिस बनाएं तो ये जो फोर्स है ये ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, ये अपने को बता रहा है। समझ आई बात। फिर उसके बाद फिजिक्स में कई क्वांटिटीज होती हैं जो क्या होती हैं, मात्रकहीन या यूनिटलेस होती हैं, ठीक है, मात्रकहीन राशियां इनको बोल देते हैं। तो मात्रकहीन राशियों में क्या आ जाते हैं, ज्यादातर जो अनुपात होते हैं या जिनको अपने रेशो बोल देते हैं, ठीक है, रेशो। तो ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। जैसे कि आपने विकृति पढ़ा होगा, विकृति जो 11th क्लास में इलास्टिसिटी वाला चैप्टर था, स्ट्रेन, ठीक है। तो विकृति क्या है, यहाँ पर एक मात्रकहीन राशि है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। तो ये मात्रकहीन राशि अपने को कब मिलती है, कि इसमें अपने क्या है कि जब अपने दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करने पर, ठीक है, डिवाइड करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है यहाँ पर बच्चों, जो अपने को मात्रकहीन राशि यहाँ पर मिलती है। समझ आइए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये आपको पता लग गया, अदिश राशि, सदिश राशि और मात्रकहीन राशि। समझ आई, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अब देखो अपने जो जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली हैं, तो एक बार ऊपर से दोबारा देख लो कि अपने सबसे पहले फिजिक्स वर्ड का मीनिंग पढ़ा, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर स्टडी ऑफ फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, फिर अपने फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप पढ़ लिए, ठीक है। अब एक टाइप और होते हैं, वो टाइप देखो क्या होते हैं, यहाँ पर अपने पढ़ते हैं उन टाइप को। तो देखो टाइप नंबर सेकंड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप सेकंड में, सेकंड टाइप में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो अपने दो टाइप की लेते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज, पहले तो फंडामेंटल, फंडामेंटल जिसको अपने मूल भौतिक राशि बोल देते हैं, और दूसरे नंबर पर अपने जो भौतिक राशि लेते हैं वो लेते हैं डेराइव्ड, जिसको अपने हिंदी में व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोल देते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल और व्युत्पन्न, तो अब इनके नाम से पता लग रहा है, फंडामेंटल मूल, यानी कि ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज का बेस है, ठीक है, बेस हैं। और ये जो डेराइव्ड हैं ये क्या होती हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल से बनती हैं। ये तो होती है बेसिक, ये कहीं से नहीं बनती, इनको डायरेक्ट डिफाइन किया जाता है, इनको अपने डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं, यानी कि सीधी इनकी परिभाषा दी हुई है। ऐसे नहीं आप कहोगे कि किलोग्राम किससे बना हुआ है, किलोग्राम की डायरेक्ट आपके पास डेफिनेशन है, किलोग्राम को आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो भी, किलोग्राम क्या होता है। और जैसे सेकंड है, सेकंड क्या होता है, टाइम, तो वो क्या है, मूल भौतिक राशियां, और फिर क्या आगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर मूल भौतिक राशि, मूल आ गई, तो फंडामेंटल, तो फंडामेंटल क्या होती हैं यूनिट्स, फंडामेंटल मूल भौतिक राशियां, तो ये क्या हैं, डायरेक्ट डिफाइन होती हैं, मतलब इनको अपने क्या कर सकते हैं, सीधा परिभाषित किया हुआ है, इनको सीधा
परिभाषित। इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर देख लेना, ऊपर लिखा हुआ मैंने डायरेक्ट डिफाइन, सीधा परिभाषित इनको किया हुआ डायरेक्ट डिफाइन। तो ये टोटल कितनी है? टोटल ये कितनी है? 7 है। टोटल आपके पास कितनी है? ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 भौतिक राशियां हैं ये वाली। तो अब इसमें क्या है, 7 भौतिक राशि हैं और सातों की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर। और जो इनके मात्रक हैं, और चीज कि जो इनके मात्रक हैं या यूनिट्स हैं, उनको अपने क्या बोल देते हैं? उनको अपने बोल देते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, कि आपको पता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना क्या होता है? यूनिट होती है, मात्रक होता है, जिससे अपने उसकी पहचान कर सकते हैं भाई ये वाली फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये वाली भौतिक राशि है। तो इसके 7 हैं, टोटल 7 भौतिक राशि हैं, सातों के क्या है? 7 मात्रक हैं। तो वो मात्रक क्या है यहाँ पर, वो भी अपने देखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले अपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें। मूल भौतिक राशियाँ। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर द्रव्यमान। द्रव्यमान को अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मास। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया? समय। समय मतलब क्या आ गया? टाइम। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मूल भौतिक राशि। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो भौतिक राशि आती है वो आती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या आती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जिसको अपने डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। तो डेराइव्ड में क्या होगा कि ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं, ये मूल से बनती हैं, मूल से बनती हैं। मतलब कि ये किससे आती हैं? फंडामेंटल, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उससे बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसके कोई मात्रक और फिजिक्स में इन सातों को छोड़कर बाकी सारी जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसको अपने क्या बोल देते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इसका डायरेक्ट मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, कोई इसकी नंबर डिफाइन नहीं है, बहुत सारी हैं ये वाली। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे यानी बड़ी एग्जाम्पल चाल या स्पीड। ठीक है, चाल या स्पीड। तो चाल या स्पीड को अपने मेजर किस में करते हैं? मीटर पर सेकंड में, मीटर बटा सेकंड या मीटर पर सेकंड। इसको अपने इस प्रकार से भी लिखते हैं, मीटर बटा में सेकंड। ठीक है, तो अब देखो इसमें 2 मूल भौतिक राशियां आ रही हैं। मीटर मतलब जो लंबाई है, लेंथ है, वो आ रही है, और सेकंड मतलब जो अपना टाइम है वो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ रहा है यहाँ पर। तो अपने देखो क्या करेंगे यहाँ पर, जो भौतिक राशि है, एक मिनट। तो देखो, हाँ, अब टेक्निकल दिक्कत सही हो गई है। तो देखो इसमें क्या है, मीटर आ रहा है और सेकंड आ रहा है। सेकंड टाइम की है और मीटर यहाँ पर क्या है? लेंथ की। तो ये क्या होगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो अपने क्या है? मूल और व्युत्पन्न भौतिक राशियां यहाँ पर अपने अभी तक पढ़ी हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अपने क्या है कि मैं आपको टेबल दिखाता हूँ जिसमें अपने पास मूल भौतिक राशियां यानी दी हुई हैं, जो ये 7 हैं, उसकी टेबल है। वो टेबल मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो वाली जो टेबल है उसमें कौन कौन सी भौतिक राशियां आपको दी हुई हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने आ चुकी हैं 7 जो भौतिक राशियाँ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो सारी की लिस्ट है। तो देखो सबसे पहले नंबर पर क्या होती है? लेंथ आती है, फिर उसके बाद मास आता है, द्रव्यमान, फिर टाइम, फिर करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी इसको बोल देते हैं, फिर उसके बाद आता है तापमान, टेम्परेचर, फिर ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। आगे इनकी यूनिट लिखी हुई है ये, जैसे लेंथ की मीटर होती है, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है। ठीक है, समय टाइम की सेकंड होती है, और धारा की, करंट की एम्पियर होती है, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो। और ये उसके बाद इसके सिंबल आते हैं। ठीक है ना, मोल का सिंबल जो होता है यहाँ पर वो अपने लिख देते हैं, MOL से लिखते हैं छोटे में, तो वो मोल होता है। तो अब उसके बाद देखो क्या है, ये 7 क्या है अपने पास? मूल भौतिक राशियां, और इनको मूल मात्रक बोल देते हैं। ये मूल राशि है और इसको अपने मूल मात्रक बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोल देंगे। समझ आई बात इतनी? फिर उसके बाद आता है कि जो यहाँ पर एक चीज और मैंने यहाँ पर दी हुई है,
वो क्या है कि कई अपने जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी अपने फिजिक्स में लिखते हैं, यानी कि आंकिक मान जब भी लिखते हैं, तो वो क्या है 10 की पावर की फॉर्म में होता है कई बार। ठीक है ना? कि फिजिक्स में जब भी अपने क्या लिखते हैं, आंकिक मान लिखते हैं, किसी भी भौतिक राशि का, फिजिकल क्वांटिटीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होती है कई बार 10 की पावर होती है कई। तो वो 10 की पावर्स को अपने क्या करते हैं एक स्पेशल नाम दे देते हैं। तो वो 10 की पावर, ठीक है, 10 की जो पावर होती है उसको यहाँ पर नाम दिया हुआ और उस नाम की सारी टेबल बनी हुई है ये आपके पास। ठीक है, तो वो टेबल में देखो क्या है कि माइनस में है, इधर माइनस में पावर्स का नाम है और इधर प्लस वाली का। तो प्लस वाली जैसे 10 की पावर 1 है, तो इसको अपने डेका बोल देते हैं। और ये फिक्स है, सॉरी ये पूर्व लग्न है, प्रफिक्स है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर अपने को मात्रक लिखना है, कोई भी अगर आप यहाँ पर मात्रक या यूनिट लिखते हो, ठीक है, तो उस यूनिट से यहाँ पर पहले पहले यहाँ पर अपने किसका यूज करेंगे, इस पूर्व लग्न का यूज करेंगे। यहाँ पर ये पूर्व लग्न आएगा, ठीक है, यानी कि प्रीफिक्स यहाँ पर आएगा ये वाला। तो अब देखो कैसे, कि जैसे कि आप यहाँ पर लिख रहे हो, अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल आप लिख रहे हो कि 2 × 10⁻⁶मीटर, 2 × 10⁻⁶ मीटर, ये चीज आप लिख रहे हो। तो अब अपने यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2, और यहाँ पर अपने लगा देंगे म्यू, और यहाँ पर लगा देंगे मीटर। मीटर तो आएगा ही, जो इसकी यूनिट है वो आएगी, और साथ में म्यू लग गया। ठीक है, तो म्यू को अपने क्या बोल देते हैं, माइक्रोमीटर। इसको बोलेंगे 2 माइक्रोमीटर। तो ये था तो 10⁻⁶, लेकिन 10⁻⁶ को अपने सिंबॉलिक फॉर्म दे दी, संकेत रूप दे दिया। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से डेका, कि अगर मान लो कहीं पर आपके पास 10 गुणा में है, 10 है आपके पास मल्टीप्लाई में, उसको डेका। जैसे कि अगर अपने बोलें तो जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 मीटर, ठीक है, तो इसको अपने 2 डेका मीटर भी बोल सकते हैं। इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 डीए और साथ में मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद 10⁻² को क्या बोलते हैं, हेक्टो। 10⁻³ को किलो, जैसे 1 किलोग्राम, 1 केजी, 1 किलोग्राम। तो ग्राम का किलो हो गया, ग्राम के आगे क्या लिखा हुआ, किलो। किलो का मतलब क्या है, यहाँ पर 10⁻³ ग्राम है वो। ठीक है, इसी प्रकार 10⁻⁶ को अपने बोलते हैं मेगा, एम से लिखते हैं। 10⁻⁹ को गीगा, 12 को टेरा, 10⁻15 को पेटा और 10⁻18 को एक्सा। तो कई बार ये आपको न्यूमेरिकल वगैरह में लिखे हुए मिल सकते हैं। ज़्यादातर नेगेटिव पावर वाले या ज़्यादा आते हैं फिजिक्स में। 10⁻⁻1 को डेसीमीटर बोल देते हैं। ठीक है, इसको सेंटीमीटर बोल देते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो वो 10⁻⁻² मीटर अपने लिखते हैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो वो चीज़ होगी। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपने लिख देते हैं। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर लिखते हैं। और तीसरे नंबर पर 10⁻³ मिली आ जाता है, फिर 10⁻⁻6 माइक्रो, ये और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पिको, फेमटो, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो तो फेमटोमीटर में आ जाता है, और 10⁻18 एटो। तो ये कुछ यानी कि प्रीफिक्स हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में काम आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है ये वाली जो साइड है यहाँ पर नीचे मेरी फ़ोटो आ रही हो, तो ये यहाँ पर छुप गया हो, मैं इसको थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, मेरी फ़ोटो यहाँ साइड में आ रही होगी, तो अगर आपको नहीं दिखा तो आप यहाँ से अब देख सकते हो, अब साइड में हो गया होगा ये। तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपने इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरी फर्स्ट क्लास थी, और हो सकता है मैंने ज़्यादा भी बता दिया, इसमें आगे की क्लास में और इम्प्रूवमेंट करेंगे, कम थ्योरी करने की ट्राई करेंगे। लेकिन क्या है कि मेरा मेन मकसद होता है आपको समझ आ जाए बस। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वाली क्लास, और क्या कुछ इसमें सुधार करने वाला है, वो आपके विचार सभी के आमंत्रित हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो ज़रूर इस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो इसको शेयर आगे ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स को चैनल के बारे में ज़रूर बताना। कई बच्चे क्या है कि अपना यानी कि फ़ायदा सोच लेते हैं, दूसरे को नहीं बताते हैं, तो ऐसा प्लीज़ ज़रूर मत करना। और अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस है वहाँ पर भी ये वीडियो शेयर कर देना ज़रूर आप, तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका फल मुझे मिले। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।